दोस्तों आपको पता होगा आज हमारे स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई। ये सेंसेक्स का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इसमें भी काफ़ी अच्छी सेलिंग आई। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी काफ़ी अच्छी सेलिंग आई। ऐसे में दोस्तों अब बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 इनके लेवल्स क्या हैं? कल मार्केट ओपनिंग के साथ ही कल मार्केट डाउन साइड में रह सकता है या अपर मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, या मार्केट में फिर से बाइंग आ सकती है। अगर आप ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो आपको लेवल्स पता होने चाहिए, राइट। तो ये लेवल की एनालिसिस देखेंगे। आज कई दिनों बाद दोस्तों सेंसेक्स में तकरीबन 1272 अंक की गिरावट देखी गई और उसके बाद 84,299 पर सेंसेक्स बंद हुआ। निफ्टी में भी आज अच्छी खासी 368 अंक का डाउनफॉल आया। ऑटो सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा गिरावट आई। ये तो हो गया आज का स्टॉक मार्केट का अपडेट। आइए अब देखते हैं कि लेवल्स कहाँ कहाँ पर हैं। अगर आप सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 में इनमें ट्रेड करते हैं तो आपको कहाँ कॉल या कहाँ पुट या कहाँ बाय सेल के सिग्नल मिल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूं मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। दिस इज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन एंड पर्सनल एनालिसिस फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। ओके, मेरी एनालिसिस के आधार पर आप कोई ट्रेड इनिशिएट ना करें, वरना प्रॉफिट एंड लॉस इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज दिस इज नॉट एनी टाइप ऑफ रिकमेंडेशन। लेट्स सी, चलिए अभी अपन लेवल्स देखते हैं कि यहाँ पर आपको पता होगा टॉप 5 बनाया था सेंसेक्स ने, ठीक है। उसके बाद बैक टू बैक 2 रेड कैंडल आप देख पा रहे होंगे। 2 सेशन में लगातार इतना बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला। अब आपको क्या लगता है, क्या ये डाउनफॉल और कंटिन्यू करेगा या फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रीन बुलिश बाइंग कैंडल आपको देखने को मिल सकती है? देखिए कमेंट करके बताओ आपकी क्या राय है। अभी अपन लेवल्स का एनालिसिस देखते हैं। मैं आपको एक बार चार्ट क्लियर कर देता हूँ। सेंसेक्स की बात करें सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच करके दिखाता हूं कि चल क्या रहा मार्केट में। ये देख सकते हैं आप, यहां पर आज गैप डाउन ओपनिंग हुई मार्केट की, देख रहे हो। उसके बाद बैक टू बैक लगातार सेलिंग कैंडल बनाई। मतलब आज अगर किसी ने पुट साइड में ट्रेड लिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ट्रेड लेके छोड़ दिया। शाम को मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर भी आदमी प्रॉफिट में ही था, है ना। इतनी अच्छी सेलिंग आई और सबसे पहला जो लेवल था वो तो ये गैप डाउन के साथ ही ये लेवल ब्रेक कर दिया, जबकि ईएमए पर अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल बनी हुई थी पहले, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो कई सारे बायर्स थे कि यहाँ से एक बार फिर से मार्केट में नया बाइंग मोमेंट देखने को मिल सकता है, वो सारे ट्रैप हुए आज और ये इतनी बड़ी सेलिंग में उनका बड़ा नुकसान हुआ। तकरीबन 3.5 लाख 4 लाख करोड़ का टोटल मार्केट में आज वैल्यूएशन कम हुआ। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स DII FII ने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, उन्होंने एग्जिट ली, तभी तो मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग देखी गई। तो पहला लेवल ये ब्रेक हो गया मार्केट ओपनिंग के साथ ही, गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही, ठीक है। उसके बाद अपने पास सेकंड लेवल था आज का ये वाला लेवल। यहाँ पर कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं था आज, क्योंकि डायरेक्टली मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग थी तो कोई बायर इंटरेस्टेड रहा ही नहीं। अभी जो मार्केट पॉज कर रहा दोस्तों वो इस लेवल पर कर रहा, लेकिन आपको लगता है कि ये बायर का लेवल है? नहीं, ये कोई बाइंग का लेवल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आ ही नहीं रहा। अभी जो नेक्स्ट आपको लेवल देखने को मिलेगा वो ये वाला रहेगा। यहाँ से कहीं ना कहीं देखा, आप देख पा रहे होंगे नए बायर्स एंट्री किए हैं और यहाँ पर अच्छी खासी सेलर की रिजेक्शन कैंडल 2 देखने को मिल रही, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, है ना। तो अभी अगर अब ध्यान से समझना आप कि नेक्स्ट मंडे सेशन, सॉरी मंडे तो आज हो गया, ट्यूसडे सेशन में जो मार्केट ओपन होगा उसमें अगर दोस्तों आपको इस लेवल का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है ना, इस लेवल का, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छा खासा डाउनफॉल। ये अभी 362 पर चल रहा, 100 तक, यानी ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 पॉइंट की गिरावट हमें मार्केट में बैक टू बैक देखने को मिल सकती है। एक थोड़ा सा रिजेक्शन फेस आप यहाँ पर कर सकते हो, बाकी मार्केट में और कहीं पर भी है ही नहीं रिजेक्शन एरिया जहाँ पर मार्केट सपोर्ट करके उठ सके। पहला बात तो ये हो गया, पहला सिनेरियो तो, ठीक है। अगर मार्केट डाउनफॉल में जाता है तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। पहला तो इससे डाउन क्लोजिंग करता है, तो दूसरा लेवल ये हो गया, आप लेवल नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये, और तीसरा लेवल अपना ये हो गया, ठीक है। ये तीनों लेवल हो गए, यहाँ से मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये तीनों लेवल सेंसेक्स के हो गए अपने। अगर इन लेवल को ब्रेक करता है तो आप एक के बाद एक नेक्स्ट टारगेट के लिए सेलिंग साइड में, पुट साइड में ट्रेड देखोगे अच्छा खासा प्रॉफिट में, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेड लो, दिस इज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन एंड एनालिसिस। अब दूसरा केस, दूसरा सिनेरियो ये होगा कि अगर सेंसेक्स में यहाँ से बाइंग आती है, ठीक है, तो ये 8-16 EMA है दोस्तों, 8 और 16 की EMA है। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जिसे मैं यूज करता हूँ। तो ये मैं आपको बता देता हूँ इंडिकेटर में, ये देख सकते हो आप 8 और ये 16, एक सेकेंड, ये रही, ये 8 और ये 16, ठीक है। ये दोनों EMA हो गई। तो ये दोनों EMA को अगर क्रॉस करके
एक नई ग्रीन बुलिश कैंडल आपको देखने को मिलती है और ये जो प्रीवियस सेलिंग का लेवल था इसको अगर ब्रेक डाउन कर देती है तब मार्केट इजीली इस गैप को फिलअप कर सकता है। समझ रहे हो? पहला दूसरा केस ये बनेगा। तीसरा केस ये भी बन सकता है कि मार्केट यहाँ से तो बुलिश ग्रीन कैंडल देगा, कई सारे नए बायर्स को ट्रैप करेगा, लेकिन फिर वहाँ पर यहाँ से सेलिंग आएगी, फिर यहाँ पर से यहाँ से बाइंग, मतलब मार्केट एक रेंज बाउंड में हो जाएगा और साइडवेज मार्केट रहेगा फिर ट्यूसडे के दिन, क्योंकि आज अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। मोस्ट ऑफ द चांसेस तो ये हैं कि आज की सेलिंग को कल यहाँ तक कंटिन्यू कर सकता है मार्केट। ठीक है, ये तो हो गया अपना सेंसेक्स का लेवल। 1 हार टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ आपको, आप इसी चीज़ को और 15 मिनट 5 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पर अच्छी खासी सपोर्टिंग दिख रही है, देख सकते हैं आप 15 मिनट पर। तो यहाँ से आपको मार्केट में अच्छी बाइंग कैंडल देखने को मिल सकती है। बट मैं ये कहूँगा कि इस लेवल को अगर ब्रेक करते हुए ग्रीन कैंडल बनती है ना, तभी आप बाइंग का मोमेंट कैप्चर करने की सोच सकते हो। यहाँ पर अपने को एक बुलिश ग्रीन कैंडल चाहिए, इस लेवल का ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, अब बात करें बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी अभी बहुत ही असमंजस भरे लेवल पर है, देख रहे हो ये 16 EMA पे टच हुआ मार्केट एग्जैक्टली। और मार्केट में लास्ट मोमेंट में क्या हुआ तो आप ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख सकते हो, कहीं पर भी कोई भी बायर इंटरेस्टेड है ही नहीं। EMA के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा और डायरेक्टली सेलिंग मोमेंटम दिखा रहा और सेलिंग साइड का ही माहौल हमें मार्केट में दिख रहा है। बैंक निफ्टी का भी जो इंपॉर्टेंट लेवल था आपको पता होगा, ये तो टॉप हाई था बैंक निफ्टी का, और ये था, एक सेकेंड रुको मैं लेवल बना देता हूँ पहले। ये टॉप हाई था, ये प्रीवियस डे का जो मार्केट ओपनिंग थी, ये वाला लेवल, दोनों को ब्रेक करते हुए डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग हुई आपको पता ही है। और इस गैप अप ओपनिंग के बाद बैक टू बैक सेलिंग देखी गई, मतलब यहाँ से सेलिंग शुरू हुई और यहाँ तक। अब यहाँ पर कितने लेवल्स को ब्रेक किया मार्केट ने देख सकते हो, आज कहीं पर भी कोई लेवल बीच में था ही नहीं। तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा पॉज लिया, क्योंकि यहाँ पर पॉज लेना ही था, ऑप्शन ही नहीं है मार्केट के पास। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ अच्छे बायर्स एक्टिवेट हुए तो यहाँ भी थोड़ा सा मार्केट ने पहुँच लिया, बाकी उसके बाद फिर से डाउनफॉल देखने को मिला। अब यहाँ भी इजीली दोस्तों मैं आपको कहता हूँ, बैंक निफ्टी अगर यहाँ से कल सेलिंग स्टार्ट करता है तो पहला लेवल तो ये होगा, इस लेवल को ब्रेक करते हुए आगे बढ़ता है बैंक निफ्टी। दूसरा लेवल अपने पास ये होगा, समझ रहे हो? इन लेवल को नोट डाउन कर लेना, मैं यहाँ पे लेवल बना देता हूँ, ये रहा, ये रहा। ठीक है, 52,859, 52,859 और 52,609, ये 200 पॉइंट के लेवल दे रहा हूँ आपको, कोई ज़्यादा लेवल नहीं दे रहा हूँ जो भी हर 50 पॉइंट पे 10 पॉइंट पे लेवल दे दिया तो आप कंफ्यूज हो। ये 2 लेवल अगर मार्केट सेलिंग कंटिन्यू करता है तो। ठीक है, अगर मार्केट में यहाँ से आपको बुलिश मोमेंट जो कहीं पर भी दिख तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी EMA के ऊपर ग्रीन कैंडल अच्छी से क्लोज कर देता ना मार्केट, तो सबसे पहले आप इसके ब्रेकआउट का इंतजार करें, वरना ट्रैपिंग हो सकती है। समझ रहे हो? क्योंकि अक्सर मार्केट में ट्रैप में ही फंसते हैं ट्रेडर। तो यहाँ से आप ग्रीन बुलिश कैंडल जैसे आती हैं, उसके बाद आप फर्स्ट यहाँ से जो बड़ी सेलिंग आई थी यहाँ तक का लेवल कैप्चर कर सकते हो। कितना आ रहा है? 53,600। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको भी ब्रेक करके चला जाता है तो हो सकता है कि मार्केट अपना ये प्रीवियस गैप फिलअप करने की कोशिश करें, लेकिन एक सेशन में ये गैप भर दे इतना तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कल इतनी बड़ी सेलिंग आई तो एकदम से इतनी बाइंग नहीं आएगी मार्केट में, इतने कोई बायर इंटरेस्टेड होंगे नहीं। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस तो ये होंगे कि सेलिंग कंटिन्यू करें, या फिर बाइंग आती भी है तो मार्केट साइडवेज मोमेंट में रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल के बीच में मार्केट यहाँ से बाइंग आएगी, यहाँ तक जाएगी, फिर यहाँ से मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा। तो रेंज बाउंड मार्केट में आप ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। ये तीनों इंपॉर्टेंट लेवल मैंने दे दिए, और अब साइड में ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, ये तीनों सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अगर ब्रेक कर भी देता मार्केट इसको तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस ये होगा, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ये होगा। ठीक है, यहाँ से आप ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट लेवल इनिशिएट कर सकते हो। चलिए अब बात करें अपन निफ्टी 50 में क्या माहौल चल रहा है। निफ्टी 50 में भी अच्छी खासी सेलिंग देखी गई, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको पता होगा सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 सभी मार्केट एक दूसरे से अलाइन होते हैं। तो इंडियन मार्केट में एक इंडेक्स पे असर पड़ता है तो सभी पे लगभग सेम चार्ट आपको दिख रहा होगा, पैटर्न समझ रहे हो? तो निफ्टी में भी बिल्कुल यही चीज़ें देखने को मिली हैं। देख सकते हो आप, ये फर्स्ट लेवल को ब्रेक किया डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग के साथ, उसके बाद कहीं लेवल था ही नहीं मार्केट के पास। बैक टू बैक सेलिंग आप देख पा रहे इस लेवल के पास में मार्केट ने थोड़ा सा पहुंच किया, और वो भी क्यों किया? यहाँ पर कुछ बायर्स इंटरेस्टेड थे, आपको पता होगा, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ से बाइंग आई, फिर थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट ने पहुंच लिया, फिर भी कोई बायर इंटरेस्टेड हुआ नहीं। अभी अगर मार्केट दोस्तों यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू करता है ना, तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे यहाँ पर थोड़ा बहुत जो भी बहुत कम बायर्स हैं निफ्टी 50 में।
डायरेक्टली आपको ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में अगर सेलिंग कंटिन्यू होती है तो। और ये कितना लेवल है 25,550 63 के समथिंग। ये आ गया एक दूसरा लेवल, यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू करता है तो ठीक है, अगर सेलिंग में जाता है तो। ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ मतलब इस तक अप्रोच कर सकता मार्केट, ये लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो और नीचे इस लेवल तक अप्रोच कर सकता है जो होगा आपका 25,400 से और नीचे लगभग 350 तक, ठीक है। उसके बाद और लेवल ये होगा नेक्स्ट लेवल। इतना डाउनफॉल एक ही दिन में आना पॉसिबल नहीं है। बाकी दोस्तों अगर मार्केट में आज यहाँ से बाइंग देखने को मिलती है मतलब नेक्स्ट ओपनिंग सेशन में कल ट्यूसडे को, तब आपका मार्केट कहाँ तक रिएक्ट कर सकता है। तो पहला यहाँ तक आपका ये लेवल बनेगा 26,000 एग्जैक्टली। 26,000 एक बहुत ही साइकोलॉजिकल राउंड नंबर है। यहाँ पर आपको मार्केट में थोड़ा लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी दोनों ज़्यादा देखने को मिलेगी, समझ रहे हो। फिर मार्केट यहाँ पर आएगा, लेवल अप्रोच करेगा और बाकी फिर इसको भी ब्रेक करता हुआ जाए तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है और इसको ब्रेक किया तो नया टॉप हाई बनाएगा मार्केट ऑब्वियसली, ठीक है। ये निफ्टी 50 के लेवल्स हो गए। यहाँ से आप अप और डाउन दोनों साइड में सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये तीनों इंडेक्स के मैंने आपको एनालिसिस बता दिए कि कहाँ तक कैसे जा सकते हैं। ये 8-16 EMA की स्ट्रेटेजी है। और भी अगर आप ट्रेडिंग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हो कि यार कैसे ट्रेडिंग की जाती है, कैसे क्या कॉल पुट क्या बाय सेल होता है, कैसे मार्केट से प्रॉफिट निकाला जाता है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। और किसी पर्टिकुलर स्टॉक का भी एनालिसिस चाहते हो कि किस में होल्ड करें, कहाँ एग्जिट करें, किस स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं उस पर्टिकुलर उस स्टॉक की रिसर्च एनालिसिस भी आपके मोबाइल तक पहुँचा दूंगा। बाकी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। DLS न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिएगा अपने आप का।